अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया है। तो आज थोड़ा सा मन हो रहा था कि हाँ व्लॉग शूट कर लूँ। और अब लास्ट भी है, रमज़ान लास्ट चल रहे हैं, तो अब सोचा कि लास्ट में चलो फर्स्ट तो दिखा दिया था। और वही रूटीन होता है, रोज़ रोज़ ही एक ही रूटीन होता है रमज़ान में। तो मैं आपको क्या दिखाऊं, आप लोग भी बोर हो जाओगे एक एक रूटीन देख के। तो मैंने सोचा अब फर्स्ट टाइम दिखा दिया था, अब लास्ट टाइम अभी एक या दो या तीन जितने भी ब्लॉग होंगे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगी रूटीन लास्ट का। और थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, 27 सबके बाद से रूटीन हल्का सा चेंज होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और पता नहीं आपका होता है कि नहीं, हमारा हो जाता है क्योंकि कुरान शरीफ कंप्लीट हो जाता है। और भी और चेंज हो जाता है ना, ईद की तैयारियां वगैरह, तो इसलिए रूटीन चेंज हो जाता है। तो अभी चलो, वैसे अब ईद तो हम मनाएंगे नहीं, लेकिन जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी। और अभी हमने असर की नमाज़ पढ़ी है, और असर की नमाज़ पढ़ के अभी हम बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। बस हमने दाल भिगा दी थी दोपहर में, और हमारे साथ क्या हिट हुई, सबिया ने भी दाल भिगा दी और मैंने भी दाल भिगा दी। और हम दोनों दाल भिगा के वो ऊपर सोने चली गई, मैं यहाँ नीचे सो गई। और जब हम लोग अभी असर की नमाज़ पढ़ के वो आई और मैं इधर से गई, तो मैं उससे बोलने लगी कि बस दाल के भजिए तो बनेंगे ना, और उसके अलावा और क्या बनेगा। तो बोलती हाँ दाल तो मैंने भिगा दी थी बाजी, तुमने बोला था दोपहर में। और मैंने उसको बोल ली, और मैंने यूँ सोची कि शायद वो भूल गई, और वो उसको याद था उसने भिगा दी, और मैं सोची कि मैं वो भूल गई, बट मैंने भी भिगा दी है, लेकिन हम दोनों ने भिगा दिए। अब हम जो सबिया ने भिगाई थी उन्होंने ज़्यादा भिगा दी, तो उसको उठा के रख देंगे, और जो मैंने भिगाई थी उसके हम बनाएंगे मूंग के भजिए, वो बना लेंगे। और अभी कल उसको कुछ ना कुछ करके उसके मैं दही बड़े बना लूँगी तो वो भी वेस्ट नहीं होगी, उसको फ्रीज़ में रख देंगे। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं क्या इतनी बकबक करने बैठ गई आपके साथ, आपको मेरी बकबक सुनाने बैठ गई। सॉरी अगर आप बोर हो गए हो तो चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी अफ्तियारी बनाते हैं, और सबिया बनाएगी खाना, मैं बनूँगी अफ्तियारी। और रोज़ रोज़ मैं काम नहीं करती हूँ, वही करती है। तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाती हूँ, कि कुछ काम ही नहीं होता, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ ब्लॉग में। तो चलो, और हाँ, हमारे यहाँ के रास्ते खुल गए हैं, अब हम चाहें तो हमारे घर भी जा सकते हैं। मैं जा रही थी अभी परसों जा रही थी मैं, मेरे जो मुझे लेके आया था ना मेरा भाई, मैं उसी के साथ वापस जा रही थी। सिमोन के पापा ने बोले थे उसके साथ ही वापस आ जाओ, मैं यहाँ से मेन सिटी में मत आना, इतना ज़्यादा लॉकडाउन नहीं खुला है, तो मेन सिटी में मत आना, वहाँ से मैं ले लूँगा। तो फिर मम्मी पापा ने बोला अब ईद करके ही जाना अब ईद को भी क्या 3-4 दिन बचे हैं, तो चलो उनका भी दिल नहीं तोड़ा है। ईद वाले दिन तो वो आ ही जाएंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे घर। और चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते, कितनी बातें करती हूँ ना मैं, कितना बोलती हूँ। चलो फिर मिलते हैं बाद में। चलिए काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अफ्तियारी बनानी है सिर्फ। तो ये भी मेरे भाई ने मुझे मिक्सी में घुमा के दे दिया था। और अब मैं इसके बनाने वाली हूँ भजिए। और उधर भी अंडे भी बॉईल हो रहे हैं, उसके भी भजिए बनेंगे, अंडे के भजिए और मूंग के भजिए बनेंगे। और वही पापड़ फिंगर और चिप्स वगैरह तल लेंगे बस। तो ये अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सारे मसाले। अभी मैंने मिर्ची ऐड कर दी है, और मैंने इसके पहले अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया था। मैं कैमरा बंद करके उधर चली गई थी, फिर कैमरा चालू नहीं करा, फिर अभी करा है। अदरक लहसुन ऐड किया था इसमें मैंने, और थोड़ा सा 2-3 बूंद नींबू के डाले थे। और प्याज नहीं डाली थी, मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और गरम मसाला डाल दिया है, और इसको साइड में रख दिया है। उसमें ज़ीरा पाउडर अभी नहीं डाला है, मतलब अभी ऊपर दिख रहा है, अभी डाल दिया है। ये मैं इसमें डाल दी थी ना अंडे के भजिए बनाने वाले में, तो इसलिए फिर मुझे याद आया, तो फिर मैंने उसमें भी डाल। मुझे ना रोज़े में कुछ याद नहीं रहता, मैं सबिया से बार बार यही बोलती रहती हूँ कि मुझे ना रोज़ा रखती हूँ ना, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे याद ही नहीं रहता कुछ भी ज़्यादातर। तो इसलिए फिर भूल गई थी मैं, तो फिर डाल दिया वो इसके साथ ही। और अंडे के भजिए बनाने वाले में मैंने क्या क्या डाला था वो भी बता देती हूँ। उसमें भी गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और
थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ी सी 2-3 नींबू की बूंदें डाली थी। आप भी डाल के देखना, बहुत टेस्टी बनेंगे अंडे के भजिए। और अंडे भी उबल गए थे, अब वो सबिया मुझे छील के दे दी थी, सबिया ने मुझे छील के, और उसको काट भी दी थी। और लोहे की छुरी से काटा था ना, तो देखो एक पीस ना उसका ब्लैक हो गया, सबसे फर्स्ट वाला, तो वो रखा हुआ है कटिंग करे हुए। और ये पापड़ भी इधर तल रहे हैं, तल जाएंगे। पिंगर भी तल रहे हैं। ये पिंगर हम लोग नहीं खाते हैं, सिमोन और नूनू दोनों के लिए तलते हैं बस। और ये मेरी चिप्स होती है और सबके पापड़ होते हैं। ये लोग सब पापड़ खाते हैं और मेरे को चिप्स बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि इसका है उसका है, बट सबकी अलग अलग पसंद होती ना, कि हाँ इसको ये पसंद है उसको वो पसंद है। मुझे चिप्स पसंद है। और ये चिप्स ना हमने घर में ही बनाई थी। हमने रमज़ान में हमने 2 बार चिप्स बना ली, लेकिन हम इसलिए 2 बार बना ली कि थोड़ी थोड़ी करके बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में बनाई थी। एक बार पहले बना ली थी, फिर एक बार अभी 4-5 दिन पहले बना ली। और अब मैं यहाँ पर तल रही हूँ ये अंडे के भजिए। अंडे छोटे छोटे पीस करे हैं हमने, और फिर इसमें हम डिप कर करके इसको फ्राई कर लेंगे। और ये ना अंडे के भजिए बहुत टेस्टी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं, मेरे पापा को बहुत पसंद है ये, और मुझे भी बहुत पसंद है, सभी को हमारे घर में पसंद है, तभी तो बन रहे हैं। तो बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी ट्राई करके देखना कभी। और मैं इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह आपको दूंगी। मैंने सोचा था अभी दे दूंगी, बट अभी अजान होने को बहुत कम टाइम बचा है, आधा घंटा बचा है अभी, तो इसलिए मैं इसकी फुल रेसिपी नहीं दी है मैंने, फिर भी थोड़ा सा बता दिया है, आप उस तरीके से ट्राई करना। तो और हो सकता है मुझसे अच्छे आप बनाते हों, तो मैं तो ऐसी बता रही हूँ कि हाँ आप ट्राई करना। तो तल रहे हैं बस ये अंडे के भजिए, एक बार के निकल गए हैं, और अभी एक बार के और तलना बाकी है। और इसके बाद फिर ये वाले, इसकी बारी आ जाएगी दाल के भजिए वाले की। क्या बोलते हैं, मूंग के भजिए ही बोलते हैं ना उसको आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो मूंग के भजिए ही बोलते हैं हम लोग। और बन गए हैं ये, अब आ गई है इसकी बारी। देखो ज़ीरा पाउडर ऊपर ही मैंने डाल दिया था कि बाद में मिक्स कर दूँगी। और हाँ, इसमें बस अब कुछ भी नहीं ऐड करना है, सब कुछ करा हुआ ही है। अब इसको तलना है बस, बिल्कुल धीमी सी आंच पे इसको तलना है। और ये भी ना बहुत टेस्टी बने थे। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ हमने खाए थे और ये भी बहुत टेस्टी बने थे। ये मेरी मम्मी के फेवरेट हैं, और हम लोगों को भी अच्छे लगते हैं, बट मम्मी के ज़्यादा फेवरेट हैं ये। और बन गए हैं ये भी हमारे, रेडी हो गए हैं। इसके बाद बस अब फ्रूट काटना है, वो सबिया और हम दोनों मिलके कटिंग कर लेंगे। ये बनाना अभी छीला है। हम लोग ना ज़्यादा लास्ट रमज़ान होते जाते हैं ना, तो फिर इफ्तियारी भी थोड़ी थोड़ी कम बनती जाती है। तो ये बस इतनी इफ्तियारी बनाई थी, और ये बनाना भी 2 ही लिए थे बस। और मैंगो कटिंग किया था, वाटरमेलन कटिंग किया था, और क्या था भूल गई यार, तो मैं भूल जाती हूँ वॉइस ओवर करने में। नहीं शायद ये ही बस इतना ही था। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन में ना ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल जाते हैं वो हम लेके आ जाते हैं। और कल तक तो हमारे पास वो भी था, खरबूजा भी था हमारे फ्रिज में कल तक, बट हमने कल उसको ख़त्म कर दिया, कल एंड कर दिया था, तो आज नहीं है। और अब हम टमाटर केचप भी निकाल लेंगे। और ये ना मूंग के भजियों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और सिमोन को देखो कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि ये नूनू का भी फेवरेट है और सिमोन का भी फेवरेट है। तो इसी ने याद दिलाई थी कि हाँ ये भी लेना है, नहीं तो मैं तो नहीं लेके आती। और अभी ये सबिया रख देगी जब तक मैं रूह अफ़ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखो मेरी दोनों रूह अफ़ज़े की बोतल वहाँ पड़ी, और गिलास पता नहीं किसने फेंक दिया वहाँ पर। और सब लोग आ गए हैं रोज़ा खोलने के लिए। अब अज़ान को पता है सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, और मैं ना थोड़ा सा शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 5 मिनट में क्या मैं रूह अफ़ज़ा बनाऊँगी और शूट करूँगी। तो ये सब लोग बैठे हैं, इसके बाद यहीं पर रूह अफ़ज़ा बना के यहीं पर गिलास में भर देंगे। और हो गया है रोज़ा खोलने के 1 घंटे बाद का ये क्लिप है। मम्मी ने नूनू की फ़्रॉक सी थी, देखो दादी का प्यार। नूनू हमारी बहुत किस्मत वाली है। देखो मम्मी ने सी थी इसकी फ़्रॉक।
आ गए हैं हम लोग रोज़ा इफ्तियार के, और हमने चाय भी पी ली है। और हमारी नूनू की फ़्रॉक सिल रही थी, तो मम्मी उसको नाप ले रही थी, नाप के देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी आपको दिखा देती हूँ। और हमारी नूनू की फ़्रॉक सिल जाएगी पूरी, तब भी मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। बट मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो फ़्रॉक। मुझे ना इतने झलर मलर से कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं मम्मी को मना कर रही थी कि मम्मी मत सियो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर भी मम्मी को अच्छे लगे तो चलो पिना देंगे नूनू को, बट मुझे तो नहीं अच्छे लग रहे हैं। मुझे ज़्यादा झलर मलर है वो। नूनू बड़ी खुश थी उसको देख के, मतलब वो कह रही थी बस अभी पिना दो, अभी पिना दो। तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई तो पिनाते कैसे। और चलो हो गई नूनू की फ़्रॉक का टॉपिक कंप्लीट। वो कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। और ब्लॉग को एंड कर देते हैं। और आप सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आ गया हो, ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं अब जो न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सभी को अलविदा जुम्मा मुबारक। से स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, आज फ्राइडे है ना, तो लास्ट फ्राइडे है रमज़ान का। तो आप सभी को अलविदा जुम्मा मुबारक हो, और मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। अल्लाह हाफिज़।